चालाक लोमड़ी और भूखे शेर की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में 3 भूखे शेर रहते थे। वे बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उनके पास खाने के लिए कोई भोजन नहीं था। एक दिन उन्होंने सुना कि उसी जंगल में एक चतुर लोमड़ी रहती है। शेरों ने लोमड़ी को पकड़ने का फैसला किया ताकि वे उसे खा सकें। हालांकि लोमड़ी बहुत चालाक थी। वह जानती थी कि शेर आ रहे हैं और वह पास की गुफा में छिप गई। शेरों ने उसको बहुत ढूंढा, पर वो नहीं मिली, इसलिए वो गुफा के बाहर ही उसका इंतजार करने लगे। जैसे ही लोमड़ी बाहर निकलेगी, हम उसको पकड़ लेंगे। लोमड़ी को पता था कि सभी शेर उसकी गुफा के बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं, तो उसने बचने के लिए एक योजना बनाई। उसने कुछ पत्ते और लकड़ी इकट्ठा करी और उनमें आग लगा दी। आग से गुफा में धुआं हो गया और सभी शेर खांसने और छींकने लगे और उनकी आंखों में पानी आने लगा। लोमड़ी ने इसी बात का फायदा उठाया और गुफा से बाहर भाग गई। शेर इतने भ्रमित और डरे हुए थे कि उन्होंने यह भी ध्यान नहीं दिया कि लोमड़ी चली गई थी। चतुर लोमड़ी ने शेरों को पछाड़ दिया और खुद को उनका रात का खाना बनने से बचा लिया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी चालाक होना आपको मुसीबत से बचा सकता है। यहाँ तक कि अगर आप छोटे हैं और अपने दुश्मनों की तरह शक्तिशाली नहीं हैं, तो भी आप उन्हें सबक सिखा सकते हो। एक वन में एक बूढ़ा एवं विशाल शरीर वाला हाथी रहता था। इसे देखकर धूर्त सियारों ने विचार किया कि किस उपाय से उसे मारा जाए और इसका मांस खाने को मिले। तब एक धूर्त सियार ने कहा कि मैं इसे अवश्य मारूंगा। वह हाथी के पास गया और बोला, हे महाराज, सभी वनवासी पशुओं ने मुझे आपके पास भेजा है और आपको अपना राजा बनाने का निश्चय किया है। आज ही राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त है, इसलिए आप मेरे साथ शीघ्र चलें। तब राजा बनने और राज्य पाने के लोभ में वह हाथी सियार के पीछे पीछे दौड़ता हुआ चलने लगा। सामने एक तालाब दिखाई दिया। सियार ने हाथी से कहा, आप इस तालाब में नहा लीजिए, जिससे आप सुंदर दिखेंगे। हाथी राजा बनने की खुशी में तालाब में कूद पड़ा और कीचड़ में फंस गया। बहुत कोशिश के बाद भी हाथी बाहर नहीं निकल पाया। तब सभी धूर्त सियारों ने हाथी पर हमला किया। जैसे ही सभी सियार तालाब में कूदे, वह भी कीचड़ में फंस गए। बहुत कोशिश के बाद भी वह बाहर नहीं निकल पाए। इस तरह सभी सियार कीचड़ में धंसकर मर गए। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जो दूसरों के साथ जैसा करता है, उसको वैसा ही फल मिलता है।